जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत। लेकिन सवाल तब मुश्किल हो जाता है जब कोई इंसान जिंदा तो होता है मगर सिर्फ मशीनों के सहारे। शरीर सांस ले रहा होता है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा होता, और डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। ऐसे ही हालात से जुड़ा है एक शब्द, इच्छा मृत्यु। सीधी भाषा में कहें तो इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को शांति से जाने देना जो लाइलाज बीमारी, असहनीय दर्द या स्थायी कोमा जैसी स्थिति में हो। इसमें दो तरह की स्थितियां मानी जाती हैं। पहली है सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें दवा या फिर इंजेक्शन देकर सीधे मौत दी जाती है। दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें मरीज को जिंदा रखने वाली मशीनें या इलाज हटा दिए जाते हैं ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। भारत में आज भी सक्रिय इच्छा मृत्यु पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। इसी विषय को लेकर हाल ही में एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद के एक युवक हरीश राणा के मामले में जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी। हरीश राणा साल 2013 में एक दुर्घटना के बाद गंभीर ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए थे और पिछले करीब 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में थे। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मेडिकल बोर्ड की राय और परिवार की सहमति के बाद अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में मरीज को मशीनों के सहारे जिंदा रखना जरूरी नहीं है और उसे गरिमा के साथ विदा होने दिया जा सकता है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस कई दशक पुरानी है। इस बहस को सबसे ज्यादा झकझोरने वाला मामला था अरुणा शानबाग का। 1973 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अरुणा शानबाग पर अस्पताल के एक कर्मचारी ने हमला किया। हमले में उनके दिमाग को गंभीर चोट लगी और वे कोमा जैसी स्थिति में चली गई। इसके बाद उन्होंने लगभग 42 साल तक उसी हालत में जीवन बिताया। 2010 में उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 2011 में अदालत ने उस याचिका को मंजूरी तो नहीं दी, लेकिन पहली बार ये माना कि कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर विचार किया जा सकता है। इसी फैसले में अदालत ने कुछ दिशा निर्देश भी तय किए थे, जिनके अनुसार यदि कोई मरीज स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में है और उसके ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं है तो परिवार और डॉक्टर अदालत की अनुमति लेकर जीवन रक्षक उपचार हटाने का फैसला कर सकते हैं। इसके बाद साल 2018 में एक और अहम फैसला आया। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संविधान पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने माना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीवन समाप्त करने का भी अधिकार शामिल है। इसी फैसले में अदालत ने लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को भी मान्यता दी। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर यह तय कर सकता है कि अगर वह कभी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसला नहीं ले सकता और ठीक होने की उम्मीद भी नहीं हो तो उसे कृत्रिम जीवन रक्षक उपचार ना दिया जाए। बाद में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रक्रियाओं को थोड़ा आसान भी बनाया ताकि मरीज और परिवार को बार बार अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े और मेडिकल बोर्ड के जरिए फैसला लिया जा सके। जहां तक कानून की बात है, भारत में अभी तक इच्छा मृत्यु पर कोई अलग और व्यापक कानून नहीं है। फिलहाल जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उनके दिशा निर्देशों पर ही आधारित है। इन फैसलों के मुताबिक सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि इंजेक्शन देकर मौत देना अब भी गैर कानूनी है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि इलाज या जीवन रक्षक मशीनें हटाना कुछ तय प्रक्रियाओं और मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद संभव है। हरीश राणा का मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने पहली बार अपने बनाए ढांचे के तहत किसी मरीज के लिए सीधे जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने सरकार से ये भी कहा कि इस विषय पर एक स्पष्ट कानून बनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में साफ प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था मौजूद हो। असल में इच्छा मृत्यु सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये इंसान के दर्द, परिवार की मजबूरी और जीवन की गरिमा से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि इस पर दुनिया भर में बहस जारी है। कोई इसे इंसान की स्वतंत्रता मानता है तो कोई इसे नैतिक और धार्मिक दृष्टि से गलत मानता है। लेकिन एक बात तय है, जब जिंदगी और मौत के बीच मशीनें खड़ी हो जाती हैं, तब ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं रह जाता बल्कि इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंच का रंशुल ने। स्टोरी पर आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।